Hi children, welcome back to Hindi class. So how are you? I hope all of you fine. Yes or no? So we move to now third term part. Then we are moving to new lesson number 6. गुणों की कान नारियल. नारियल मीन्स वी नो चिल्ड्रेन. नारियल विदाउट नारियल हम लोग क्या नहीं बना सकता, चटनी नहीं बना सकता. यस और नो? चटनी बनाने के लिए डिफरेंट फ्रूट्स सीड्स बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करता है? नारियल का. या देन नाउ दिस लेसन में नारियल के गुणों की कान है. गुणों की कान मीन्स क्या है? क्वालिटीज़ बताया गया है. दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट. नारियल के पेड़ लगभग भारत के सभी राज्यों और स्टेट में हम लोग देखने को मिलता है. आसपास के क्षेत्रों में भी, अदर कंट्री में भी देखने को मिलता है. वन मोर इम्पॉर्टेंट, यह एक ऐसा पेड़ है जिसके सभी अंग ऑल पार्ट किसमें उपयोग यूज़ किया जाता है. जैसे पत्ते से हम लोग मैट, बैग. देन वी आस्क द ग्रैंडपापा ग्रैंडमामा दैट पीपल्स नो हाउ टू मेकिंग दैट कोकोनट. पत्तियों से हम लोग क्या क्या बना सकता है. देन आफ्टर कमिंग उसकी रेशो फाइबर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट बनाता है. देन कोकोनट, दैट विदाउट कोकोनट हम लोग कुछ नहीं कर सकता. देन आफ्टर कमिंग दैट स्टम से हम लोग क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है. और मकान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी स्टम का यूज़ किया जाता है. सो वाई नाउ वी मूव टू द लेसन चिल्ड्रन. वी आर लुकिंग द लेसन व्हाट वी आर सेइंग हियर. फर्स्ट, मन से मुंह से. ऊपर से कडोर है, भीतर जल सरोवर है. ऊपर से कडोर है, क्या बता रहा है? ऊपर अप पार्ट क्या है? वेरी हार्ड. भीतर जल सरोवर है, इनसाइड क्या है? भीतर फुल ऑफ वाटर. जड़ा है पर योगी नहीं. योगी मीन्स सेंट. जड़ा है पर योगी नहीं. जल है पर नदी नहीं. वाटर है फिर भी मैं रिवर नहीं है. तीन नेत्र है, ऐसा दे पर बट शिव नहीं, गॉड नहीं. आई एम नॉट ए शिव भगवान. पहचानो मैं हूँ कौन. यू से दैट मैं कौन हूँ. हु इज नारियल. नाउ वी मूव टू द पैराग्राफ चिल्ड्रन. क्या आपने श्रीफल का नाम सुना है? श्रीफल का तात्पर्य नारियल से है. नारियल का फल काफ़ी बड़ा होता है. इसके ऊपरी भाग पर रेशों की गद्दी होती है. गद्दी के नीचे कठोर आवरण होता है जिसके भीतर गरी होती है. इसके अंदर पानी होता है जिसे नारियल का पानी या दूध कहते हैं. नारियल की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है. इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है. इसका तना लंबा, बेलनाकार तथा शाखा रहित होता है. इसके ऊपरी भाग पर लंबी लगभग 4 से 6 मीटर पत्तियां होती हैं. इस पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है. 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं. यह प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देता है. यह फल 10 से 20 की संख्या में गुच्छों में लगते हैं. Once more I am reading children. All of you put the finger and look main small question answers are there many. So look, क्या आपने श्रीफल का नाम सुना है? श्रीफल का तात्पर्य नारियल से है. नारियल का फल काफ़ी बड़ा होता है. इसके ऊपरी भाग पर रेशों की गद्दी होती है. गद्दी के नीचे कठोर आवरण होता है जिसके भीतर गरी होती है. इसके अंदर पानी होता है जिसे नारियल का पानी या दूध कहते हैं. नारियल की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है. इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है. इसका तना लंबा, बेलनाकार तथा शाखा रहित होता है. इसके ऊपरी भाग पर लंबी पत्तियां होती हैं. इस पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है. 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं. यह प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देते हैं. यह फल 10 से 20 की संख्या में गुच्छों में लगते हैं. सो चिल्ड्रेन, फर्स्ट इस कवि से हियर, क्या आपने श्रीफल का नाम सुना है? क्या आपने श्रीफल का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ श्रीफल? श्रीफल का तात्पर्य नारियल से है. अंडरलाइन, श्रीफल का तात्पर्य मतलब नारियल है. श्रीफल का तात्पर्य मीनिंग क्या है? नारियल. श्रीफल मीन्स कोकोनट. नारियल का फल काफ़ी बड़ा होता है. नारियल का फल फ्रूट काफ़ी बड़ा होता है. वेरी बिग, दैट वी नो. यस और नो? कोकोनट इज ए वेरी बिग फ्रूट.
इसके ऊपरी भाग पर रेशों की गद्दी होती है, ऊपरी अप पार्ट, ऊपरी अप भाग पार्ट रेशों की गद्दी होती है। रेशों की मीन्स क्या है, पैडिंग विद फाइबर, रेशों की गद्दी होती है। That is already we told the coconut is a very big fruit. There is a padding of fiber on its upper part. गद्दे के नीचे कठोर आवरण होते हैं, हाँ दैट पैडिंग के दैट अपर गद्दे के नीचे डाउन कठोर आवरण होता है। देयर इज ए क्या होता है, वी नो व्हेन यू लुकिंग दैट अंडर पार्ट क्या है, वेरी टफ रफ, गद्दी के नीचे कठोर आवरण होती है। देयर इज ए राइड कवर अंडर द कोशन, जिसके भीतर गरी होती है। इसके अंदर दैट पार्ट व्हेन वी आर ओपनिंग टू पार्ट कमिंग नो, सो इसके भीतर इनसाइड विद इन विच देयर इज ए कोकोनट कर्नल मीन्स कोपरा, यस नो इनसाइड कोकोनट इज देयर। इसके भीतर दैट कोकोनट के भीतर इंसर क्या होता है, गरी होता है। गरी मीन्स क्या है, कर्नल या कोपरा, दैट ईटिंग आइटम नो दैट। इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर इनसाइड क्या होता है, पानी होता है, वाटर, दैट वी नो इट इज़ वाटर इनसाइड, जिसे नारियल का पानी या दूध कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड कोकोनट वाटर और मिल्क, जिसे क्या कहता है, पानी या दूध कहते हैं। सो चिल्ड्रेन, नारियल को श्रीफल के नाम से जाना जाता है और यह नारियल काफ़ी बड़ा होता है। ऊपरी पार्ट पर क्या है, रेशों की गद्दी और गद्दी के नीचे कठोर आवरण। व्हेन वी आर कटिंग टू, सो क्या होता है, भीतर गरी होती है। गरी मीन्स दैट कोपरा, दैट इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नारियल का पानी। क्लियर नो चिल्ड्रेन? सो नारियल को किस नाम से जाना जाता है, श्रीफल। और फल कैसा है, बड़ा है। क्लियर? और ऊपर भाग पर किससे कवर है, रेशों की गद्दी, गद्दी के नीचे कठोर आवरण और भीतर गरी है और गरी के अंदर पानी है। दैट पार्ट वाटर इज नारियल का पानी। नारियल की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। देन नेक्स्ट सेइंग, नारियल की खेती फार्मरिंग अधिक वर्षा वाले कल्टिवेटेड एरियाज, अधिक वर्षा वाले रेनी क्षेत्र में नारियल की खेती फार्मरिंग अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। कोकोनट इज कल्टिवेटेड इन एरियाज विद हाई रेन फॉल। इसकी ऊंचाई मीन्स हाइट लगभग अप्रॉक्स 30 मीटर 30 मीटर होती है। इसकी हाइट कितना है, इट्स हाइट अप्रॉक्स ग्रोस अप टू 30 मीटर। इसकी तना स्टेम कैसा है, लंबा, लॉन्ग, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, नॉट सिलेंड्रिकल मीन्स नॉट फोल्डिंग, सिलेंड्रिकल, तथा शाखा रहित मीन्स क्या है, ब्रांचलेस मीन्स विदाउट ब्रांच। वी नो अदर ऑल द ट्रीज डिफरेंट मेनी ब्रांचेस आर देयर, ऐसा नो, बट कोकोनट ट्री कैसा है, बहुत स्ट्रेट वन ट्री है। सो इसकी तना स्टेम कैसा है, लंबा, लॉन्ग, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल तथा शाखा रहित होता है। इट्स स्टेम इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांचलेस। इसके ऊपरी भाग लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं। दैट वी नो व्हेन वी आर लुकिंग द कोकोनट ट्री क्या है, इज द बिग लीव्स आर देयर, ऐसा ना, ऊपरी भाग अप भाग लंबी लंबी, लॉन्ग क्या होता है, लीव्स होती है, पत्तियाँ, लीव्स पत्ता, लीव पत्तियाँ, लीव्स, देयर आर क्या है, लॉन्ग लीव्स ऑन इट्स टॉप अबाउट 4 to 6 मीटर। दैट इज सेइंग लगभग 4 से 6 मीटर मीन्स लगभग अबाउट 4 to 6 मीटर। यह पेड़ की आयु मीन्स एज, उम्र लगभग 80 वर्ष, 80 मीन्स 80। क्या बता रहा है, द एज ऑफ दिस ट्री इज अबाउट 80 ईयर्स, अंडरलाइन 80 ईयर्स, एज कितना है 80। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं। 15 ईयर्स आयु एज में इसमें फल लगने लगता है। व्हेन स्टार्टिंग द फ्रूट्स इट्स स्टार्ट बियरिंग फ्रूट्स एट द एज ऑफ 15 एज में क्या है, फ्रूट्स देना स्टार्ट करता है। यह प्रतिवर्ष एवरी ईयर लगभग कितना फल देता है, प्रतिवर्ष है, एवरी ईयर लगभग 75 फल देता है। इट गिव्स अबाउट 75 फ्रूट्स
per year. यह फल 10 से 20 की संख्याओं में गुच्छों में लगते हैं. हाँ, यह फल, यह फ्रूट 10 से 20 10 to 20 संख्या नंबरों की गुच्छा मीन्स यू नो bunches. When we are looking the coconut coming together, yes or no, bunches में होता है. So what is saying? These fruits are grown in a group. How 10 to 20 संख्या के नंबरों में गुच्छों में लगता है. कैसा होता है? 10 वन ग्रुप ऑफ बंजेस में कितना होता है? 10 या 20. 10 या बंजेस में कितना होता है? 10 या 20 होता है. क्लियर? सो नारियल की खेती कहाँ पर होती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में. इसकी ऊंचाई कितना है? 30 मीटर. और इसकी तना कैसा है? लंबा, बेलनाकार और शाखा रहित होता है. और इसके ऊपरी भाग पर पत्तियाँ होती हैं. इस पेड़ की आयु लगभग 80 है और 15 वर्ष में फल देने लगता है. एवरी ईयर 75 फल देता है. और वन ग्रुप बंजेस में कितना होता है? 10 या 20 से संख्या के गुच्छे बंजेस होता है. क्लियर चिल्ड्रन? रीड एंड लुक. नाउ वी आर मूविंग टू द वर्ड मीनिंग. That some words meaning I am giving. First one, रेशे. रेशे means fiber, बेलनाकार, cylindrical, गुच्छा, bunch, वृक्ष, tree, तना, stem, पत्तियाँ, leaves. Once more I am reading. रेशे, fiber, बेलनाकार, cylindrical, गुच्छा, bunch, वृक्ष, tree, तना, stem, पत्तियाँ, leaves. Then same way two questions are also there. नारियल के पेड़ कहाँ पाया जाता है? Where we seen to the coconut tree. That already we discuss. कहाँ पर? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है. नारियल के पेड़ अधिक वर्षा वाले रेनफॉल एरिया में दिखाई देता है. नारियल के पेड़ की तना कैसा होता है? नारियल के पेड़ की तना लंबा, बेलनाकार और शाखा रहित होता है. लंबा मीन्स लॉन्ग, बेलनाकार मीन्स सिलेंड्रिकल और शाखा रहित मीन्स विदाउट ब्रांचेस. So without mistake, first you read the paragraph and after open your test book and open your notebook very neatly without mistake. Copy the notes and send. Okay children, thank you.